हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी गुरु। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का 5th और लास्ट एपिसोड करने वाले हैं। फाइनली आपकी इकोनॉमिक्स है वो पूरी हो जाएगी। लास्ट एपिसोड तक पहुंच चुके हैं हम इकोनॉमिक्स में, और हमने 9th से शुरू किया था इकोनॉमिक्स को। 10th हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। हमने पढ़ा किस तरीके से आर्थिक गतिविधियां होती है, हमने पढ़ा ह्यूमन एज ए रिसोर्स, कैसे मानव एक संसाधन के रूप में होता है। हमने पॉवर्टी को पढ़ा, हमने पीडीएस सिस्टम को हमने पढ़ा, यानी फूड सिक्योरिटी को हमने पढ़ा डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब हमने सबकी बात कर ली, ग्लोबलाइजेशन तक पहुंच गए, अमेरिका तक पहुंच गए, हमने कोक की बात कर ली, हमने मैकडोनाल्ड की बात कर ली। खुद की तो बात की नहीं, खुद की मतलब हमारी। आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें हम अपनी बात करेंगे, हमारी बात करेंगे। हम बात करेंगे उपभोक्ताओं की, कंज्यूमर की। एंड वी ऑल आर कंज्यूमर्स, हम सभी उपभोक्ता हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहने वाला, जैसा कि पिछला चैप्टर था वैसे ही रहने वाला। ये जो चैप्टर है हमारा 5th चैप्टर है, ये सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए आपके एनुअल एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं है, ना ही आपके पीरियोडिक टेस्ट है उसका हिस्सा है। लेकिन आपको एक बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट है वो इस चैप्टर के ऊपर तैयार करना होता है। तो आप उसको इस तरीके से भी समझिए। दूसरा ये कि हमारी ये डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ है, उससे जुड़ा हुआ है। हमारे कुछ राइट्स हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं इसमें। ओके, बाकी जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी स्टेट के, तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। एक क्वेश्चन है जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है वो इस चैप्टर से जरूर पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला जो एपिसोड है उस पर जाने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या हैं। जो इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे, उपभोक्ता कौन होते हैं, पहली चीज। दूसरा ये कि उपभोक्ताओं का शोषण होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। उसके बाद उपभोक्ता आंदोलन कैसे शुरू हुए, और हमें कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो 1986 में पास हुआ था, उससे हमें कौन से राइट्स मिले हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे हमारी ड्यूटीज कौन सी होती है, ताकि हमें दोबारा से शोषण ना किया जा सके, हमें ठगा ना जाए। तो ये सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यानी कि वो सारे कंसेप्ट है जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके घर वालों से जुड़े हुए हैं। तो ये इसको आप एकेडमिक सब्जेक्ट मत मानिए, आप इसको उस तरीके से इंजॉय कीजिए कि जैसे हम कुछ सीखने वाले हैं, ताकि हम अलर्ट रह सकें, ताकि हमें पता चले कि हमारे कौन कौन से राइट हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि उपभोक्ता क्या होते हैं, कौन होते हैं। वी ऑल आर कंज्यूमर्स, हम सभी क्या है, उपभोक्ता है। मैं भी, आप भी, आपके स्कूल के टीचर भी, आपके आसपास जो सर्विस देने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर हैं। हर कोई कंज्यूमर है। अब कंज्यूमर क्या होता है, चलिए इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि वैसे तो हम सभी कंज्यूमर हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो बाजार में कुछ भी खरीदता है और उसका उपयोग करता है वो उपभोक्ता कहलाता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी सेवाएं लेगा या वस्तुएं खरीदेगा वो क्या है, उपभोक्ता है। इस परिभाषा के अनुसार तो हर व्यक्ति ही उपभोक्ता है। अंबानी है वो भी उपभोक्ता है। ये थोड़ी है कि सारा ही वो खुद ही बनाते हैं। जूते वगैरह, कपड़े वगैरह हो सकता है वो भी कहीं मार्केट से लेता हो सकता है, क्यों लेते हैं, तो वो भी उपभोक्ता है, किसी न किसी ब्रांड के, किसी न किसी कंपनी के। तो हम जब भी किसी व्यक्ति से या किसी दुकानदार से बाजार में कुछ खरीद रहे हैं तो हम वहां पर हम उपभोक्ता हो जाते हैं, उसके कस्टमर हैं, और वहां पर हम कंज्यूमर हैं। ओके, अब उपभोक्ता कैसे खरीदता है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है, साधारण से हम व्यक्ति होते हैं जो व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर खरीदते हैं। पहली चीज तो हमें किस चीज की जरूरत है उसकी खरीदारी करते हैं। कई बार हम विश्वास के आधार पे भी खरीदते हैं, जो सुनी सुनाई बातें होती है कि ये चीज़ ऐसे लेनी चाहिए, गर्मियों में हमें ये खाना चाहिए, ये हेल्थ के लिए बेटर होता है। बहुत सारे अपने आसपास हमें मतलब ज्ञानचंद मिलते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, और कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा है, तो उस आधार पे हम खरीदारी करते हैं कि ये बेटर है। या किसी ने कह दिया कि आप तो इस वाइट शर्ट में स्मार्ट लग रहे हो, तो मैंने वाइट शर्ट पहननी शुरू कर दी, तो हम उस आधार पे शॉपिंग करते हैं। या फिर हम ज़रूरत या विज्ञापन के प्रभाव के आधार पर भी आते हैं। ज़रूरत है तो वो सामान लेके ही आना, या ऐड आती है तो उस वेव से भी इम्प्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। कई बार बच्चे जिद करते हैं कि ये चीज़ हमें तो ये चाहिए, तो वो भी एक कारण होता है जिससे हम खरीदते हैं। उसके कारण
तो ये सब कुछ जो खरीद जब भी हम करते हैं तो हम उपभोक्ता होते हैं। इट मीन्स वी ऑल आर कंज्यूमर्स, हम सभी उपभोक्ता हैं। अब उपभोक्ता अधिकारों की इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। उपभोक्ता अधिकार हमारा ये चैप्टर है, तो इसमें हम क्या बात करेंगे हम अधिकारों की, क्या पढ़ेंगे अधिकारों के बारे में। तो ये अधिकार क्यों जरूरी है, उपभोक्ता अधिकारों की आवश्यकता क्यों है, थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। निर्माता वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और उन्हें बाजार में बेचते हैं। बाजार से खरीदने के बाद वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों को उपभोक्ता कहते हैं। ये सब कुछ हम समझ चुके हैं। अतिरिक्त लाभ, कि थोड़ा ज़्यादा लाभ हो जाए, थोड़ी ज़्यादा बिक्री हो जाए, या अपने हितों के लिए कि हमें थोड़ा और बेहतर मिले, इसके लिए कई बार जो उत्पादक हैं या जो बेचने वाले हैं वो उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं, ठगते हैं उन्हें। क्यों ठगते हैं? थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमा लें, थोड़ा सा ज़्यादा सामान बिक जाए, थोड़ा सा जो सामने वाला कंपटीटर है ना उसके ऊपर मैं भारी पड़ जाऊं, उस तरीके से। और इन सब के लिए वो क्या करते हैं, वो उपभोक्ताओं को ठगते हैं, खुद को ज़्यादा स्मार्ट बना करके। उन भोले भाले लोगों को, या फिर जो भोले भाले नहीं है तो वो भी कई बार ठगे जाते हैं, तो वो ठगते हैं, शोषण का शिकार होते हैं। ये जो शोषण की घटनाएं हैं वो हर बार होती रहती है, हर रोज होती रहती है, हर दिन होती रहती है, और उपभोक्ता को इस शोषण से बचाने की आवश्यकता है। उपभोक्ता अधिकार वे कानून है जो हमें उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हैं, हमारे हितों की रक्षा करते हैं, हमें बचाते हैं। तो इसके लिए हमें इन अधिकारों की आवश्यकता होती है कि हमारे पास कुछ अधिकार होने चाहिए कि अगर हमें शोषण किया जाए, हम ठगी के शिकार होते हैं, तो हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें, वो सब कुछ हमें उपभोक्ता अधिकार बताते हैं, वो हमें अधिकार दिलाते हैं ताकि हम इस शोषण से बच सकें। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो उपभोक्ता अधिकारों की बात करेगा। पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद हम उपभोक्ता अधिकार के ऊपर आएंगे। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते थे, लेकिन दिए नहीं, क्योंकि हमें आगे कंसेप्ट को समझना, उस वक्त हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो उपभोक्ता है उनका शोषण कैसे होता है, यानी कि कैसे उनको ठगा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमतौर पे हर किसी को कभी न कभी शोषण का सामना करना पड़ता है एज ए कंज्यूमर। आपको भी ठगा गया होगा, मुझे भी ठगा गया, कई बार ऐसा होता है। कैसे, कौन से तरीके अपनाते हैं वो उपभोक्ताओं को ठगने के, शोषण करने के। चलिए हम बात करते हैं उन्हीं की। सबसे पहले अडल्ट्रेशन, मिलावट करके। आमतौर पे जो प्रोडक्ट दिया जाता है उसमें मिलावट कर दी जाती है, किसके लिए, लाभ के लिए, और वो हमें बेचा जाता है उसी रेट के ऊपर। आमतौर पे जब अडल्ट्रेशन की बात आती है, सबसे पहले बात आती है जो मिल्कमैन है उनकी बात आती है। दूध में मिलावट होना बड़े शहरों में आम बात है, या जो मसाले उनमें मिलावट होना आम बात है। घी लेके आते हो उसमें मिलावट होना आम बात है, बड़े शहरों में ऐसी चीज़ें। जब मिलावट की जाती है तो एक तरीका तो ये होता है, यानी कि हम पेमेंट कर रहे हैं शुद्ध के लिए और हमें मिल रहा है मिलावटी सामान। मिलावटी सामान जो हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक, बहुत खतरनाक हो सकता है। तो वो एक तरीका तो ये कि ये सिर्फ ठग नहीं रहे, हमें फाइनेंशियली लॉस नहीं करे, बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी वो एक खतरा बन रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है जमाखोरी करके। कई बार लाभ के लिए, खास तौर पे जब इस प्रकार की जैसे कोविड-19 या महामारी का समय होता है, ऐसा कुछ विशेष समय होता है, तो लोग जमाखोरी करते हैं। जमाखोरी करके उस सामान को दिखाते हैं कि ये तो कम है, मिल ही नहीं रहा। आप कॉलोनी में रहते हो या अपने आसपास रहते हो, जब कोई प्रोडक्ट है तो कई बार दुकानदार ने आपको बोला भैया ये तो है नहीं, मैंने एक ही रखा हुआ था, इसको भी किसी को देना था पर आपको दे देता हूँ, पर लगेंगे इसके 5 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ये जमाखोरी, एक तो ये तरीका कि जमाखोरी होने का दिखावा करें, उसकी कमी होने का दिखावा करें। दूसरा ये कि वास्तव में ही जमाखोरी की जाती है। जैसे प्याज है, कई बार बड़े शहरों में उसको जमा कर लिया जाता है और ये दिखाया जाता है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसके दाम बढ़ाए जाते हैं। जब दाम बढ़ जाते हैं तो उसको बेचा जाता है। तो इससे भी, यानी कि ये क्या है, ये भी एक शोषण का तरीका है, शोषण किया जा रहा है। तीसरा, कम वजन तोल के। कई बार वजन कम तोला जाता है, पैकिंग होती है। आपने देखा हो मार्केट में जाते हो और आप कुछ नमकीन या कुछ लेके आते हो, तो वो हम यही समझते हैं कि वो 500 ग्राम के आसपास होगा, लेकिन वो 400, 450, 490 ऐसा कुछ लिखा भी होता है कई बार।
लेकिन हमें क्योंकि रूटीन में पैकिंग होती है तो हम नहीं देखते। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि उसको कम तोला जाता है। जो 1 किलोग्राम हम सोच के लेके आए हैं वो ना 900 ग्राम निकलेगा। उसमें तोल के पैमाने उसमें गड़बड़ हो सकती है, या फिर हम वहाँ अलर्ट नहीं है उस वक्त उसने तोलने में गड़बड़ कर दी है। तो ये भी एक शोषण का तरीका है और ये बहुत सामान्य सा तरीका है जो लगभग सब जगह उपयोग में लाया जाता है। तो ये भी एक तरीका, कम तोल करके भी हमारा शोषण किया जाता है। एक है एमआरपी से अधिक मूल्य वसूल करके। एमआरपी का मतलब होता है मैक्स रिटेल प्राइस। इसका मतलब होता है इससे ज़्यादा कोई वसूल नहीं सकता हमसे, लेकिन एमआरपी से अधिक रेट आप देते हो, कई बार देते हो। आप कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हो, उसकी एमआरपी 12 रुपीज़ है, 15 रुपीज़ है, और वहाँ पे वो कैफ़े वाला आपसे 18 ले रहा है और आप निकाल के दे देते हो, बोलते भी नहीं हो। एमआरपी का मतलब होता है मैक्स रिटेल प्राइस। इससे अधिक में कहीं पर भी नहीं बेचा जा सकता, चाहे वो कोई 5 स्टार ही क्यों ना हो। वो उनके चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं ले सकता। जो भी पैकिंग के साथ है, पैक जो वस्तुएं होती है उनको एमआरपी पे ही बेचा जा सकता है। तो अगर हम एमआरपी से ज़्यादा कोई पैसा वसूल कराए तो इसका मतलब ये कि हमारा शोषण वहां पर किया जा रहा है। तो एक ये भी है एमआरपी का गलत तौर पर निर्धारण करना। अगर एमआरपी है उसको गलत तरीके से लिखा जा रहा है कि उतनी वास्तव में कॉस्ट नहीं हो सकती, तो वो भी शोषण का तरीका। आप देखते हो कि कई बार प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक होती है और उसके ऊपर रेट इतना ज़्यादा लिख दिया जाता है। नर्सरी क्लास की बुक है, केजी क्लास की बुक है, फर्स्ट क्लास की बुक है, उसके ऊपर 300 रुपये, 350 रुपये लिखा हुआ है। उसकी कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट वो 50 या 60 रुपये होगी, और वो अगर उसको 150 में बेचे तो भी वो अच्छा कमाएगा। और वो कॉस्ट एमआरपी इसलिए लिख दी ताकि बाकी जो आगे बेचने वाले वो बड़ा मुनाफा, मोटा पैसा कमा पाए। तो ये भी एक शोषण का तरीका। या फिर हम जब कई शोरूम में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, उसके ऊपर वो छोटा सा स्टिकर लगा दिया जाता है कि ये है इसका रेट। आप शर्ट लेने जाते हो, वो लगा दिया, तो वो भी एज पर नॉर्म्स इलीगल होता है, गलत होता है, क्योंकि ऐसे नहीं लगाया जा सकता। उसके ऊपर प्रिंटेड ही होना चाहिए एमआरपी। जो ऐसे लगाया जाता है वो एमआरपी का गलत निर्धारण में आता है और ऐसे भी ठगा जाता है, और हमें कह दिया जाता है एमआरपी पे देंगे भाई साहब, हमारे इतना ही आ रहा है। तो ये भी एक तरीका होता है एमआरपी का गलत निर्धारण। जैसे कि हम मेडिसिन की बात करें, मेडिकल पे हम जाते हैं, वहाँ पे अगर वो 50% पे भी हमें मेडिसिन देते हैं तो भी वो 10% के आसपास उनके प्रॉफिट होता है। उसका रेट ही इतना फिक्स किया जाता है अधिक कि बस एमआरपी पे एक दिया जाए तो भी वो शोषण हो रहा है। तो एमआरपी का गलत निर्धारण भी एक तरीका जिसके द्वारा शोषण किया जाता है। इसके साथ और भी बहुत से तरीके, उनमें से एक तरीका ये भी है कि व्यापारी उन शुल्कों को भी जोड़ लेते हैं, उन शुल्क को भी जोड़ लेते हैं जिनका उल्लेख पहले नहीं किया। जैसे आपने मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपने बुक्स ली, आपने कहा कि ठीक है ये बुक पैक कर दो, मैं लेने आऊँगा। ठीक है, लेने आए, और उसके बाद उसने कह दिया कि ये बुक्स के हो गए और ये और हो गए, इनको तो हमने कवर कर दिया है, बाइंड कर दिया है। अब बाइंडिंग है वो 1 रुपये का उन्होंने पेपर लगा दिया और उसके 20 रुपये जोड़ दिए। अब क्या करें, खरीदना, ये तो भाई साहब खरीदना पड़ेगा। आप कोई प्रोडक्ट कहीं से लेके आते हो, पैकिंग के तो 5 रुपये एक्स्ट्रा है, पॉलीथीन के लिए 5 रुपये एक्स्ट्रा है। तो ये जो तरीके अपनाती हैं, यानी कि उन शुल्कों को जोड़ना जो पहले से उल्लेखित नहीं है, तो वो भी शोषण का एक तरीका है। आप अपने सेल फोन को लेके गए कहीं पे ठीक करवाने के लिए, आपने कहा कि ये देखिए, उन्होंने फिर देख के बताया कि भाई साहब इसकी तो स्क्रीन गई, आपको तो 1600 रुपये देने हैं। आपने कहा नहीं भाई साहब ये तो ज़्यादा बता रहे हो, पीछे 800 रुपये बोल रहा था। तो वो कह रहा है चलो ठीक है ले जाओ, मत करवाओ, लेकिन 100 रुपये दे दीजिए क्योंकि हमारा टाइम लगा है। अब उसने पहले तो नहीं कहा ना कि इसके पैसे लगेंगे, तो ये क्या है, हमें शोषण का तरीका है, क्योंकि पहले से उसने नहीं बताया। तो ये भी शोषण में आता है और गलत तरीका जिसका विरोध किया जा सकता है। इसके साथ विशेष रूप से कमी के समय अनुचित मूल्य चार्ज करना, जैसे किसी आपदा के समय, जैसे अब कोविड-19 है तो काफ़ी जगह पे कोई प्रोडक्ट थे जो नॉर्मल यूज़ के थे, तो उसके 5 रुपये या 10 रुपये बढ़ा दिए, क्या बोल के, पीछे से नहीं आ रहा। अब ये भी शोषण का तरीका होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये भी एज पर नॉर्म से गलत तरीका है। घटिया और डुप्लीकेट सामान देकर के इसके शिकार आप सभी हुए होंगे, मैं भी हुआ हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम सामान लेते हैं, उसकी पेमेंट करते हैं और दुकानदार कहता है कि नहीं भाई साहब यही अच्छा है, इसको लीजिए, ये सबसे ज़्यादा बिक रहा है, नया आया, कंपनी का ब्रांड है,
यही चलता है आजकल, ले आए और पता चला उसमें कुछ है ही नहीं। आप कहीं पे बस स्टैंड के आसपास कभी अगर ख़रीदा आपने, पावर बैंक खरीद लिया, दिल्ली एनसीआर के आसपास आपने देखा होगा कि तो वो 2 दिन भी नहीं चल पाता। तो क्या ये शोषण का तरीका है? डुप्लीकेट सामान दिया गया है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट दिया गया है, कॉपी प्रोडक्ट हमें दे दिया जाता है, तो ये भी एक शोषण का तरीका है। ऐसे भी हमारा शोषण किया जाता है, ठगा जाता है। पुराना या एक्सपायरी डेट का सामान देकर के भी शोषण किया जाता है। आमतौर पे लोग शिक्षित नहीं होते और इसका फ़ायदा उठाते हैं, या फिर हम शिक्षित हैं तो भी कई बार वो एक्सपायरी डेट नहीं देखते और हमें पुराना सामान दे दिया जाता है, जो अगर एडेबल है, खाने योग्य है, तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी एक खतरा बन सकता है। तो वो सामान भी अगर दिया जा रहा है तो ये भी एक शोषण का तरीका है जो कि नहीं दिया जाना चाहिए। गलत सूचना देकर के भी अगर सामान बेचा जाता है तो भी, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट है, आप कुछ लाने के लिए जा रहे हो और आपको प्रोडक्ट है, दुकानदार, शॉपकीपर, बिजनेसमैन इतनी तारीफ कर देता है, उस तारीफ को सुन करके आप ले आए, जबकि ऐसा कुछ उसमें था नहीं, शोषण हो गया। या आप एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट में जो ऐड दी जाती है, ऐड दी जा रही है कि माउंटेन ड्यू पीजिए और उसके बाद क्या होगा, डर के आगे जीत है, मतलब सब कुछ हो जाएगा। रेड बुल की ऐड आती थी कि पंख लग जाएंगे, मतलब ऐसा होता है, नहीं होने वाला। हमें गलत सूचना ही दी जाती है। पहले एक ऐड आती है जिसमें कहा जाता था, बच्चे के दूध का पाउडर होता था बच्चे के लिए, उसे कहा जाता था माँ की दूध से भी सर्वोत्तम। साइंटिफिकली ये सही नहीं था, बाद में हालांकि कोर्ट केस भी चला, लेकिन ये गलत तरीका था। हम उन गलत सूचनाओं से भी प्रभावित होते हैं। स्टेप अप लीजिए, हाइट बढ़ाइए, ऐसे हाइट बढ़ती तो सचिन तेंदुलकर कब का ले लेता। ये लगाइए, बाल आ जाएंगे आपके 3 महीने में, सुनहरे घने काले बाल। अब सुनहरे घने काले बाल अगर वास्तव में ऐसा आता तो शायद अंबानी पहले से ले लेता, हमारी टर्न बाद में आती। तो ये गलत सूचनाएं देकर के भी कई बार अगर प्रोडक्ट दिया जा रहा है तो वो भी शोषण का तरीका है कि इससे भी हम ठगे जाते हैं, इनके द्वारा भी हम ठगे जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा जैसे कई बार विक्रेता है वो खरीदार के ऊपर अपनी जिम्मेवारी डाल देता है। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आप शिकायत करने के लिए जाते हैं विक्रेता से, अगर हम शिकायत करते हैं तो विक्रेता शिकायत ये कहते हुए अनदेखा कर देता है कि आपने इसको ख़राब किया होगा, आपने इसको ठीक नहीं लिया होगा, या गारंटी या वारंटी को पूरा नहीं करना। ऐसा नहीं होता, सिर्फ ये लिखने से नहीं होता कि इस सामान की कोई गारंटी या वारंटी नहीं है, या फिर वापस 2 दिनों के अंदर ही किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट के बारे में अगर कहा गया तो उसकी गारंटी या वारंटी वो पूरा करना होता है। कई बार वो हमें इतने ज़्यादा चक्कर लगवाते हैं, उसके कल आइए परसों आइए, कि तंग आकर के हम जाना ही छोड़ देते हैं। और ये भी एक ठगी का तरीका है, क्योंकि जब हम गारंटी या वारंटी लेते हैं तो वो प्रोडक्ट ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो जाता है, उसकी कीमत ज़्यादा होती है, तभी हमने गारंटी वारंटी ली है, उसके लिए हमने पेमेंट दी है, क्योंकि सभी का ख़राब नहीं होगा, उसमें जो भी डिफेक्ट होगा वो कुछ का होगा और उसके लिए वो पेमेंट लेते हैं सभी से। तो वो अगर नहीं दे रहे हैं तो ये भी एक शोषण है हमारा, मानसिक तौर पर उत्पीड़न है। ये भी एक कमज़ोर सेवाएं देना, ये भी उपभोक्ता शोषण में आता है। आपने डिश टीवी का कनेक्शन लिया, आपने जियो का कनेक्शन ले रखा है, जहाँ पर भी ले रखा है, 4G ले लिया है, आप इंटरनेट रिचार्ज करवाते हो, उसका कनेक्शन है, और वो बड़ी धीमी गति से, मतलब आप चला रहे हो उसको, यूट्यूब चला रहे हो, बफरिंग ही हुए जा रहा है, मतलब आप पेमेंट कर रहे हो और आपको वो सर्विस अगर बेटर नहीं मिल रही है तो वो भी उपभोक्ता शोषण है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनसे उपभोक्ता शोषण होता है। तो ये सारे तरीके हैं, इनमें से कुछ तरीके आपके आसपास आपने देखा होगा, आपको कई बार इनका सामना भी करना पड़ा होगा। दोबारा से मैं थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करवा देता हूँ। मिलावट करके ठगा जाता है, जमाखोरी करके, कम वजन तोल के, MRP से अधिक मूल्य लेकर के, MRP को गलत तरीके से फिक्स करके, उन शुल्क को लेकर के जिनको पहले हमें नहीं बताया गया है, अधिक चार्ज करके, घटिया डुप्लीकेट सामान दे करके, एक्सपायरी डेट का सामान दे करके, गलत सूचना दे करके, या गारंटी या वारंटी को पूरा ना करना, या फिर खराब सेवाएं देना, ये सभी कुछ तरीके हैं जिनसे उपभोक्ता का शोषण किया जाता है मार्केट में। हर किसी को लगभग इनका सामना करना पड़ता है। अब आगे हम देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है, क्यों हम शोषण का शिकार होते हैं। जब हमें पता है कि ऐसे ठगा जाता है
तो ज़्यादातर लोग शोषण का शिकार क्यों होते हैं, चलिए हम पता लगाते हैं कि इन शोषण के कारण क्या है। तो इनके शोषण के जो प्रमुख 5 कारण हैं। पहला है सीमित जानकारी होना। कई बार हमें किसी वस्तु के बारे में जानकारी नहीं है, और जानकारी अगर नहीं है तो इसके कारण हम शोषण का शिकार हो जाते हैं। जैसे आप सेल फोन लाने गए और भाई साहब ने कह दिया कि नहीं आप एप्पल का लाने गए, उन्होंने कहा कि नहीं एप्पल से बढ़िया तो मैंगो आया हुआ है। अब आपको तो पता नहीं ना कौन सा एप्पल है, तो हो सकता है मैंगो भी होगा। अगर हमें सही से सीमित जानकारी किसी प्रोडक्ट के बारे में या मेडिसिन के बारे में हम ले लीजिए, या प्रोडक्ट के बारे में, अब कपड़ा लाने जा रहे हैं हम, आप जाते हो जैसे ही वहाँ पे वो काफ़ी सारे दिखाएंगे। पहली बार जैसे एंट्री की वो हमें लगभग सा जज कर ही लेते हैं, दिखाएंगे और आपको उसी के अकॉर्डिंग दिखाएंगे जैसा उनको लग रहा है कि ये लेंगे। और अगर आपने किसी एक को छू लिया, वैसे तो अपने हाथ में कौन से सेंसर लगे होते हैं जो छूने से पता चल जाता है, फिर भी छू लिया थोड़ा सा, तो कहेंगे भाई साहब यही अच्छा लगेगा आपके ऊपर, सूट ही इसी का है, ब्रांड है, ब्रांड यही चल रहा है। तो ये हमें पता नहीं है और हम फिर उसकी बातों में आने वाले हैं। तो सीमित जानकारी होती है तो शोषण होने का खतरा ज़्यादा होता है, संभावनाएं ज़्यादा होती है। उसके बाद गलत जानकारी के कारण भी शोषण होता है। गलत जानकारी चाहे वो एडवर्टाइजमेंट में दी जा रही हो, एडवर्टाइजमेंट में बताया जाता है, जैसे काफ़ी सारा प्रोडक्ट आते हैं, फेयर एंड लवली यूज़ कीजिए, 7 दिन में निखार पाइए, गोरापन पाइए, कमाल है। और हम फिर उसको फेयर एंड लवली ले आते हैं, फेयर एंड हैंडसम ले आते हैं, उसको रगड़े जा रहे हैं। वो गोरापन तो होता नहीं, लेकिन वहम ज़रूर हो जाता है। अगर ये गोरापन होता तो शायद क्रिस गेल जानते होंगे, क्रिस गेल आता है यहाँ पे खेलने के लिए, वो भी ले जाता है 1-2, बेचारे को किसी ने बताया नहीं। तो वो गलत जानकारी के प्रभाव में भी हम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, गलत सूचनाओं के आधार पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। हम आरओ का देखते हैं, सबसे शुद्ध पानी, मतलब आज से पहले जब आरओ नहीं आए थे तो लोग तो मारे जाते होंगे, क्योंकि शुद्ध पानी तो था ही नहीं उनके पास। शुद्ध पानी सिर्फ आरओ नहीं देता, लेकिन हम गलत जानकारी के कारण हम कोई प्रोडक्ट खरीदने की तरफ जाते हैं और फिर वो प्रोडक्ट है जो हमारी आवश्यकता के अनुसार नहीं है, तो उससे भी हमारा शोषण होता है। जैसे गलत जानकारी में हम ये भी ले सकते हैं, जैसे कि टूर एंड ट्रेवल्स है कि आप जाइए सिंगापुर जाइए 3 दिन और 3 रात के लिए, 5 स्टार होटल में ठहरना, और वहाँ जाकर के पता चला कि हमें चिड़ियाघर में ठहरा दिया है, और वहाँ 3 दिन और 3 रात की बात हुई थी, हमें 2 दिन और 3 रात में ले आए वापस। तो ये गलत जानकारी, उसके कारण हम शोषण का शिकार हो जाते हैं। हम आकर्षक ऑफर देखते हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ पाते, जैसे वही चीज़ें होती है। तीसरा कारण होता है सीमित आपूर्ति। शोषण का कारण है कि अगर कोई वस्तु कम मिलती है तब कई बार व्यापारी, दुकानदार अपनी मनमर्जी करते हैं। आपके गांव में अगर एक दुकान है, एक शॉप है, आपकी कॉलोनी में एक शॉप है, वो पेटीज आपको 12 के बजाय 18 के भी दे देगा। जब वहाँ पे 4 शॉप हो जाएगी, कंपटीशन हो गया, आपूर्ति पूरी हो रही है, तो उसको ऑटोमेटिक दाम कम रखने पड़ेंगे। तो सीमित आपूर्ति और सीमित प्रतियोगिता दोनों चीज़ें, प्रतियोगिता अगर कम है, जहाँ पे बाजार होता है, कई सारी दुकानें होती है, तो वहाँ शोषण का शिकार कम होते हैं हम, क्योंकि एक की बजाय उसे पता है कि दूसरे के पास ये पता करेगा रेट का, या फिर वहाँ पर जा सकता है। जहाँ एक ही होता है तो हमारी भी मजबूरी होती है वहाँ से सेवाएं लेना। जैसे पहले BSNL होता था, तो BSNL की सेवाएं काफ़ी ख़राब होती थी उस वक्त, अभी तो बीच में बेटर हो गई है, तो उस वक्त ख़राब होती थी। लैंडलाइन ख़राब हो गए, 6-6 महीने तक ठीक करने नहीं आते थे, तो क्यों? कंपटीशन नहीं था। अब पता है कि अगर हमारी सर्विस ख़राब होती है, अगर हम पोर्ट करवाते हैं तो 10 मिनट में कॉल आती है, केयर सेंटर से कॉल आ जाती है, 10 मिनट में वो 100 बार सर बोल देते हैं कि सर ये कीजिए, सर वो कीजिए, सिग्नल प्रॉब्लम ठीक, सब कुछ बोल देते हैं। तो वो सीमित प्रतियोगिता जब होती है, बहुत सारी सेवा देने वाले नहीं होते, बेचने वाले नहीं होते, तब शोषण का शिकार अधिक होता है, अदरवाइज नहीं होता। ऐसे कम साक्षरता, अगर हम पढ़े लिखे नहीं है या कम पढ़े लिखे, तब भी शोषण का शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी जानकारी सीमित होगी या हम वो चीज़ें अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। जैसे एक्सपायरी डेट है, MRP है, वो हम ठीक से नहीं देख पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये कारण होते हैं, सीमित जानकारी, गलत जानकारी, सीमित आपूर्ति, सीमित प्रतियोगिता और कम साक्षरता, जिसके कारण उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। तो ये था हमारा आज का पहला एपिसोड चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स का, जिसमें हमने जाना उपभोक्ता क्या होते हैं, उनका शोषण कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेटिव है, हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है,
वो सब कुछ हम नेक्स्ट एपिसोड में करने वाले हैं। अगर हमारा ये एपिसोड, हमारा जो कंसेप्ट है, आपको लग रहा है कि काफ़ी अच्छा है, आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।